हेलो दोस्तों, आप सबका इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मशीन सिलेक्शन के बारे में। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था दूसरे कामों में, जॉब में। तो जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा था हीट लोड कैलकुलेशन का, तो उससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि अगर एक फ्लोर है, उस फ्लोर पे अगर अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन है, जैसे वर्क स्टेशन, केबिन, कॉन्फ्रेंस रूम है, तो उसका आप अलग अलग हीट लोड करके इस तरीके से आप एक समरी बना सकते हैं। क्योंकि हीट लोड में आपको दो चीज़ मिलता है एज पर हीट लोड। आपको एक तो कैलकुलेटेड CFM मिलता है और कैलकुलेटेड CFM के बेस पे आपको रेफ्रिजरेशन टनेज भी मिलता है। अब मशीन सिलेक्शन करने के लिए जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारा CFM। तो हम मशीन सिलेक्शन बेस्ड ऑन CFM करते हैं, क्योंकि उस रूम में हमें कितना एयर क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट है। CFM क्या होता है, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो एक मिनट में कितना एयर का रिक्वायरमेंट है, उस बेस पे हम मशीन को सिलेक्शन करते हैं, टनेज पे नहीं करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट अगर कम या ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर सेंसेबल हीट ज़्यादा आ रहा है तो CFM चेंज हो जाता है, या फिर लेटेंट हीट ज़्यादा रहता है तो टनेज चेंज हो जाता है। तो विच एवर जो भी आपका मैक्सिमम है उस बेस पे आप मशीन सिलेक्शन कीजिए, ताकि बाद में कूलिंग वगैरह में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी मैं जो मशीन सिलेक्शन कर रहा हूँ वो डेकिन का मशीन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो डेकिन का मशीन सेलेक्ट करने के लिए आप उसका कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। गूगल पे आपको मिल जाएगा कैटलॉग। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्क स्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वर्क स्टेशन का एरिया है 346 स्क्वायर फीट और उसमें ऑक्यूपेंसी है 13 और उसका हीट लोड 847 आया है और CFM और टनेज आया 2.3 टन। तो हम लोग इसमें लगा रहे हैं सीलिंग कंसील्ड डक्टेड टाइप। ये जो मशीन होता है, सीलिंग के अंदर हम ये मशीन लगाते हैं जो जिसका हाइट 300 और 250 के आसपास होता है। इस मशीन का हाइट, सारे मशीन का हाइट 300 mm, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो आप इस कैटलॉग को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा CFM कितना है, 847 और टनेज है 2.3। तो हम अपने कैटलॉग में जाके देखेंगे कि 847 का मशीन है कोई। तो जैसे कि यहाँ सारे मशीन का किलोवाट दिया हुआ है, 2.2 किलोवाट, 2.8 किलोवाट, 3.6। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक टन इक्वल टू होता है 3.516 किलोवाट और एक टन इक्वल टू होता है आपका 12,000 BTU पर आवर। 12,000 BTU पर आवर होता है और 3.516। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है आपको 7500 BTU। तो ये मशीन कितने टन का है, तो आप यहाँ पे आके निकाल सकते हैं। जैसे 12,000 डिवाइडेड बाई 7500 दिया हुआ है, तो ये 1.6 टन का मशीन दिया हुआ है। या फिर 3.516 में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 3.516 डिवाइडेड बाई 2.2, तो आपको पता चल जाएगा लगभग 1.6 टन का मशीन है। तो अभी हमें जो मशीन देखना है वो 847 CFM का देखना है। तो इन मशीनों का अलग अलग मॉडल दिया हुआ है, टनेज वेरी कर रहा है, मैक्सिमम बढ़ते जा रहा है। तो इसका CFM आप चेक करेंगे। जैसे एक जो मशीन होता है ना, उसका लो हाई और हाई तीन स्पीड को सेट कर सकते हैं। तो हम लोग हाई वाले को लेके चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम ले लेते हैं तो मिनिमम तो सेट कर ही लेंगे उसका CFM, कितना CFM चाहिए उस मशीन से। तो 635 तक मिल रहा है हमें, लेकिन हमें चाहिए 800 के आसपास। 843 यहाँ पे 883 मिल रहा है ये, और हमें चाहिए 847। तो हम मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि तो ये कितना दिया हुआ है, 9 किलोवाट। तो अगर 9 किलोवाट को डिवाइड कर देंगे हम 3.516 से,
तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 2.55 टनेज मिल गया। तो आप यहाँ पे आके लिख सकते हैं 2.55 टन, और मशीन का CFM कितना था, 883 CFM हो गया मशीन का। इसका किलोवाट भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंडोर का किलोवाट चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक और कॉलम आप ऐड कर सकते हैं, टोटल CFM माइनस कैलकुलेटेड CFM। तो आप 36 CFM ज़्यादा ही दे रहे हो, ठीक है, तो चलेगा। आप प्लस माइनस 5% लेके आप चल सकते हैं वायरी, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर हम लोग के यहाँ क्या होता है कि टेम्परेचर गर्मी के दिनों में 47-48 पहुँच जाता है, लेकिन अभी जो भी मशीन आ रहा है मार्केट में उनका डिज़ाइन जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ जाने की वजह से मशीन में ड्यूरेशन हो जाता है, पाइपिंग लेंथ को लेके, और बहुत सारे फैक्टर हैं। तो 5% प्लस माइनस चलता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा, जैसे केबिन में 210 स्क्वायर फीट है, 4 पर्सन है, तो CFM कितना है हमारा, 355। तो आइए हम चेक करते हैं 355 CFM का कोई मशीन है। तो 355 CFM 335 है और 565 है। तो आप यहाँ पे 565 वाला मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 1 टन का मशीन है। और देखते हैं 335 का सिलेक्ट करके, अप्रॉक्स 1 टन का मशीन है वो, 3.5 किलोवाट दिया हुआ है ना, 3.6 किलोवाट, और CFM में 335, CFM में 335। तो 20 CFM मेरा कम पड़ रहा है। तो 20 CFM कम पड़ रहा है, तो इसका परसेंटेज अब निकाल के देख लीजिए, टोटल डिवाइडेड बाई 355 इक्वल टू, यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए परसेंटेज में, तो 5.65% कम पड़ रहा है। तो ठीक है, चलेगा इतना, परसेंटेज भी निकल गया। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, 416 CFM है। तो 416 CFM में हम कौन सा मशीन दे सकते हैं, 400, क्योंकि 416 के यहाँ कोई मशीन नहीं है, सीधा 565 CFM का है और 335 CFM का है। तो आइए देखते हैं, अगर 1 टन का ही मशीन हम देते हैं यहाँ पे 335 CFM का, तो 19% का आपको कम पड़ रहा है CFM। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि 1.6 टन वाला ही मशीन सेलेक्ट करेंगे और 565 CFM दे देंगे इसमें। तो एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, बाद में कूलिंग कम हो जाएगा तो क्लाइंट आपको परेशान करेगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा वेटिंग रूम। वेटिंग रूम में कितना CFM है, 1297 CFM, और वेटिंग रूम 594 स्क्वायर फीट है, बड़ा एरिया है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 मशीन दे रहे हैं, ठीक है, 2 डक्टेबल मशीन दे देंगे, और उसमें 2 तरफ से डक्ट चला के साइड से सप्लाई दे दिया जाएगा रूम में। तो हमें चाहिए 1297 CFM, 2 मशीन लगाना है। तो आइए देखते हैं कि 2 मशीन कौन से मशीन को लगाएंगे कि उतना CFM आ जाएगा हमें। अगर आप 635 CFM वाला 2 मशीन दे देते हैं, तो 5.6 किलोवाट डिवाइड बाई 3.516, 1.6 टन का अगर 2 मशीन दे देते हैं तो हो जाना चाहिए। यहाँ पे 1.6 टन का 2 मशीन दे दिया, 635 CFM है, तो हमें मिल गया 1270 CFM टोटल, और टनेज भी मिल गया। तो टनेज और CFM दोनों मैच कर जा रहा है। यहाँ पे 2% CFM आपको कम पड़ रहा है, 27 CFM, तो ये भी चलेगा। तो ओवरऑल इस बेसमेंट में क्या हो गया, आपका टोटल कैलकुलेटेड जो CFM था 2900 CFM था, और टनेज था 7.5। तो हम यहाँ CFM भी दे रहे हैं 3053 CFM, और टनेज भी दे रहे हैं 8.4। तो दोनों हमारे यहाँ प्लस में ही है ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है सिलेक्शन।
नेक्स्ट है हमारा ये ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर पे जैसे एक स्टडी रूम है 88 स्क्वायर फीट का, इसमें हमें देना है हाई वॉल यूनिट, जो नॉर्मल स्प्लिट यूनिट आता है वो। लेकिन ये जो भी मशीन्स का सिलेक्शन हो रहा है वो VRF का VRB मशीन है, ठीक है। तो हाई वॉल देखते हैं। हाई वॉल के लिए आपको जाना होगा हाई वॉल वाले सीट पे। यहाँ देख रहे हैं जैसे वॉल माउंटेड, ये जो नॉर्मल AC आता है ना वो है। अब 88 स्क्वायर फीट है हमारा, 313 CFM है, तो 313 CFM का देखेंगे कोई है कि नहीं। ये 300 CFM का है, 1 टन वाला मशीन, तो ये दे देते हैं। 1 टन का मशीन 300 CFM, तो इसमें भी आपका 4% कम रह रहा है, तो ये भी ओके है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ड्राइंग रूम। अब ड्राइंग रूम में 973 CFM है और इसमें डक्टेबल मशीन लगाना है, डक्ट टाइप, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 973 का कोई मशीन है CFM का डक्ट टाइप के लिए। फिर हम जाएंगे डक्ट वाले पेज पे, सीलिंग माउंटेड डक्ट टाइप मशीन, और यहाँ पे 883 का मशीन है CFM का 9 किलोवाट का। तो 9 किलोवाट को डिवाइड बाई 3.516 से कर देंगे तो टनेज हमारा आ गया लगभग 2.55, 2.6 टन है अप्रॉक्स। हम यहाँ दे देते हैं 2.6 टन का 883 CFM है, तो यहाँ पे आपका 10% आ रहा है, तो ये भी चलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 2.4 आ रहा है, 2.6 टन दे रहे हैं, 973 आ रहा है, 883 दे रहे हैं आप, अगर इसके ऊपर जाते हैं आपको तो 3.2 टन का मशीन आएगा, जो कि ओवर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 883 का आप रहने दीजिए 10%, जो प्लस माइनस 5% और 10% इतना ओके रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई साहब। डाइनिंग रूम में आज ये डाइनिंग एरिया में 597 CFM है, और इसमें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 597 है, 597 CFM का कोई मशीन है, 565 CFM का है, 4.5 किलोवाट का। 4.5 किलोवाट डिवाइड बाई 3.516 कर देंगे तो 1.3 टन का आ गया यहाँ पर मशीन। 1.3 565, तो कितना 5% कम पड़ रहा है CFM, ये भी ओके है। फिर आ गया हमारा लॉन्ज। अब लॉन्ज में भी हमें एक मशीन देना है, तो 930 CFM है, यहाँ 973 CFM है, तो सेम 2.6 वाला मशीन यहाँ पे हम दे देते हैं, 2.6 टन का 883 CFM। तो फिर कितना आ गया हमें, -5% है, 5% कम है CFM, तो ये भी ओके है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ग्राउंड फ्लोर पे 2800 CFM मांग रहा था, हम 2600 CFM दे रहे हैं, जिसमें 2631, तो 182 CFM कम पड़ रहा है हमारा, ठीक है। 2631 प्लस 182, 2631 प्लस 182, 2800 हो गया। तो 6% ओवरऑल, 5-6% है, तो ये भी ठीक है। और फिर इन दोनों फ्लोर का आप मिला के देख लें, टोटल 2138 स्क्वायर फीट था, 5700 CFM मांग रहा था हीट लोड के अकॉर्डिंग, और टनेज था 14 टन, और टोटल CFM मेरा सिलेक्शन का आ रहा है वो 5600, तो -43 CFM कम है, 43 CFM कम पड़ रहा है। और ओवरऑल परसेंटेज इसका माइनस में कितना है, 0.75, 1% से भी कम है। और टनेज आप देखें 14.3 टन था, और आप दे रहे हैं 15.585 टनेज, तो ये भी ओके है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, परफेक्ट सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। और तो इस वीडियो में मैंने आपको इंडोर यूनिट सिलेक्शन करना सिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस वीडियो से सीख लीजिए बस। सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है इस चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि इंडोर का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इंडोर यूनिट्स का,
तो इंडोर यूनिट का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन करना है। तो वीआरएफ का जो आउटडोर यूनिट होता है, वीआरएफ और वीआरबी का, तो उसका आउटडोर जो होता है वो एचपी में सेलेक्ट किया जाता है, टोटल एचपी में कितने एचपी का है। तो आउटडोर का सिलेक्शन करने के लिए आपका यहाँ पे टोटल टनेज आ गया है। टोटल टन को एचपी में बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, टोटल टनेज इन डिवाइडेड बाई 0.8 कर दीजिए, आपको यहाँ पे एचपी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर जैसे यहाँ पे आ जाइए 1 टन इक्वल टू होता है 1.25 एचपी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 0.1225 से, तो भी 3.2 एचपी आ गया, या फिर डिवाइड कर दीजिए 0.8 से। अगर मान लीजिए 1.25 जो है, अगर 1 डिवाइडेड बाई 1.25 करते हैं तो यहाँ पे 0.78 आ गया लगभग। तो 1 एचपी इक्वल टू होता है 0.8 टन। ठीक है, तो कैलकुलेशन है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। सो ये बेसिक है, 1 टन इक्वल टू 1.25 एचपी। तो इस टोटल एचपी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के लिए जो हमारा एचपी आ गया वो 10 एचपी का 10.4 एचपी आ गया, और बेसमेंट के लिए 10.4 और ग्राउंड के लिए 9.4। तो आपको आउटडोर सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो टोटल आपका जो टनेज आया है उसको आप एचपी में चेंज कर लो। एचपी का फार्मूला आपको पता ही है, 1 टन इक्वल टू 1.25 एचपी, उसके अकॉर्डिंग। और डेकिन जो मशीन होता है उसका जब आउटडोर का हम सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें हम 130% तक डाइवर्सिटी ले सकते हैं। क्योंकि 130% डाइवर्सिटी बोलने का मतलब यह है कि आप 30% कम सिलेक्शन करेंगे। जैसे आपका टोटल टनेज एचपी अगर आप आ रहा है 10 एचपी, ठीक है, तो आप यहाँ पे 130% जो 30% का डाइवर्सिटी मिल रहा है आपको, तो यहाँ पे आप 7 एचपी का भी मशीन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो, क्योंकि क्या होता है कि ये रेसिडेंशियल एरिया है या फिर ऑफिस एरिया है, तो जैसे ये कॉन्फ्रेंस रूम हो गया या केबिन हो गया, मान लीजिए वर्क स्टेशन तो रेगुलर आपका चलने वाला है क्योंकि यहाँ पे बंदे काम करेंगे बैठ के, और केबिन और कॉन्फ्रेंस रूम जब मीटिंग होगा तभी चलेगा, ये हमेशा चलने वाला है नहीं। और वेटिंग रूम चलेगा आपका। तो ये जो आपका 3-4 टन आ रहा है यहाँ पे, कितना एचपी आ रहा है, 3.3 एचपी, तो यहाँ पे इसका डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगा। मान लीजिए एक साथ सारे नहीं चलने वाले हैं। उसी तरह ये ग्राउंड फ्लोर पे आपको स्टडी रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है और लॉन्ज है। इन सारे एरिया का मशीन एक साथ चलने वाला आपको नहीं है, क्योंकि बंदा स्टडी करेगा तो डाइनिंग बंद रहेगा या फिर लॉन्ज बंद रहेगा, ड्राइंग, मतलब अल्टरनेट करके ही चलने वाला है। तो डाइवर्सिटी आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो टोटल एचपी आपका यहाँ पे कितना हो गया, दोनों फ्लोर का मिला के 19.8 एचपी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे टोटल आउटडोर एचपी इसका कितना हो गया यहाँ पे पर फ्लोर, टोटल 19.8 एचपी आ गया। और यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है आपका, डाइवर्सिटी कितने का ले सकते हैं आपको, यहाँ पे लिख दीजिए आप सिलेक्टेड आउटडोर यूनिट। मान लीजिए अब आउटडोर का सिलेक्शन करने के लिए आपको फिर उसी कैटलॉग पे जाना है, और यहाँ पे सिंगल आउटडोर हम देना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे ये RXQ 18 HP का ये मशीन है आपका, जिसका 171,000 CFM दिया हुआ है। तो 171,000 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 12,000 कर देंगे, तो आपका 14 टन आ गया। अब इसको एचपी में बदल दीजिए। एचपी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 0.8 कर दीजिए। तो कितना 17.8 आ रहा है, लगभग अप्रॉक्स 18 एचपी का
मशीन है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 18 HP का अगर आउटडोर सेलेक्ट करते हैं तो डाइवर्सिटी हमें कितना मिल रहा है, डाइवर्सिटी तो टोटल आउटडोर HP डिवाइडेड बाई सेलेक्टेड HP कितना हो गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 18 HP। तो 110%, यहाँ पे 10% का डाइवर्सिटी आपको मिल रहा है, लेकिन आप 130% पे तक जा सकते हैं। तो 110% भी ओके है, क्योंकि आप रेसिडेंशियल में 130% तक ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे या तो लोग बेडरूम में रहेगा या फिर कैबिन में रहेगा। ये ऑफिस है, तो ऑफिस में यहाँ पे थोड़ा सा हमें फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम और केबिन की वजह से तो 10% तक हम ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेंगे, मान लीजिए किसी टाइम चारों चल रहा होगा तो हमें तो 100% कूलिंग चाहिए, लेकिन आप 30% कम आउटडोर का सिलेक्शन करेंगे तो क्योंकि आपका टोटल टनेज आया है आपका कितना, 15 टन, और आप मशीन दे रहे हैं कितने का, ये 14 टन का आया था ना, 14 टन का, तो 4 टन आप कम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम कूलिंग जो है वो पूरा नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका टोटल सिलेक्शन 16 टन का टोटल टन है, आप 16 टन का ही देंगे आउटडोर तो 100% होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 20 HP का सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे डाइवर्सिटी एकदम अच्छा 100% होगा, 99% आ रहा है, 100%। तो जितने का आपका टोटल टनेज आया है उतना ही आपने मशीन सेलेक्ट कर दिया आउटडोर यूनिट, तो दोनों इक्वल हो गया। तो इस टाइम पे आपको तो कूलिंग एकदम बढ़िया मिलने वाला है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, मशीन बेचने के चक्कर में थोड़ा डाइवर्सिटी ज़्यादा ले लेते हैं ताकि टोटल कॉस्ट कम आ जाए। तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि 100% पे ही लेके चलें। डाइवर्सिटी ले सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी जब लेना हो तो आप अपने क्लाइंट से डिस्कस कीजिए और उससे जो आपका सप्लायर है जैसे डेकिन वगैरह, उनके डिज़ाइन टीम से कर लीजिए, क्योंकि बाद में अगर प्रॉब्लम कोई आए तो फिर आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ गया आपको, 99.06%, जितना इंडोर यूनिट था उतना आउटडोर यूनिट हो गया। सो इस तरीके से आप इंडोर आउटडोर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।